हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, जो आज की क्लास रहने वाली है वो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की 2024 का जो एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइंस के भाई। तो मेरा भाई जो चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इससे पहले बच्चा आपके 8 से 9 क्लास जा चुकी हैं। सभी बच्चे जो नए जुड़े हैं उन सभी क्लासेस को जाकर देखें। और इसके साथ हम न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए आज की जो क्लास है उस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए बच्चा क्या कहता है। कह रहा है कि एमीटर जो होता है, एमीटर से किस भौतिक राशि की गणना होती है? विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत आवेश या विद्युत धारा? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या बनेगा। बच्चा राइट आंसर जो बनेगा विद्युत धारा। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी भौतिक यूनिट क्या होती है बेटा? एमीटर जो होती है ये क्या होती है? उसकी यूनिट्स होती है। इससे उसको क्या कहता है? मापा जाता है। कहने का मतलब ये हो गया विद्युत धारा को। राइट आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है राजाऊ। क्या कहता है? कि कहता है बेटा टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी, जे अल्बर्ट, गैलीलियो, लुइस ब्रेल? बेटा ब्रेल जो है, ब्रेल लिपि के बारे में बच्चा, लुइस ब्रेल व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रेल लिपि का वर्णन किया था। बेटा ब्रेल लिपि के बारे में खोजा था। ये ब्रेल लिपि जो है ये बेटा किसके लिए होती है? अंधों के लिए होती है। इसमें 6 अक्षर डॉट वाले अक्षर होते हैं, 6 अक्षर उभरे हुए अक्षर होते हैं। और गैलीलियो ब्रह्मांड के खोज करता है। इसके बेटा जेल बेयर टेलीविजन की खोज करता है। जी मार्कोनी जो बेटा ये किसके कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं मेरे दोस्तों रेडियो के। किसके हैं? रेडियो के खोजकर्ता कहे जाते हैं। राइट आंसर जो बनेगा इसका बनेगा बी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड। लकड़ी, लोहा, मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर निर्वात में गिराया जाता है। किसमें? निर्वात में, वैक्यूम में गिराया जा रहा है। तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो सबसे पहले लकड़ी पहुंचेगी, मोम पहुंचेगी पृथ्वी पर, लोहा पहुंचेगा, सभी साथ पहुंचेगी। वैक्यूम की स्थिति है भार ज्यादा हो या कम हो तो बच्चा सभी वस्तुएं जो होंगी एक समान समय में और समान वेग से क्या होगी? नीचे की तरफ पहुंचेंगी जब वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर कोई भी गैसेस वगैरह नहीं होती है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? सदिश राशि का मतलब होता है मेरे दोस्तों, कौन सी क्वांटिटी होती है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो होता है बेटा, इसमें क्या होती है? कोई निश्चित दिशा होती है। तो तापमान है, द्रव्यमान है, वेग है या चाल? तो बच्चा राइट आंसर बनेगा वेग। वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी राशि होती है मेरे बच्चों? आपकी सदिश राशि है। तापमान, द्रव्यमान और चाल कैसी राशि होती है? अदिश राशि। अदिश राशियों में कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है? उच्च तापमान से, परमाणु ऊर्जा से, निम्न तापमान से या फिर आणविक विज्ञान से? तो क्रायोजेनिक्स जो होता है बच्चा, ये होता है निम्न तापमान से संबंधित होता है। तापमान को मेजर करने की यूनिट्स हम कह सकते हैं। तो क्रायोजेनिक्स जो होता है इसका राइट आंसर बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। कहता है कि सिल्वी कल्चर किस विज्ञान की एक शाखा है? इकोलॉजी, पेडोलॉजी, वानिकी या फिर कृषि? तो बच्चा ध्यान रखना है, इसमें वैसे होता है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। यदि ये लिखता तो राइट आंसर अच्छा होता। काष्ठी पेड़ों, काष्ठी पेड़ों का, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन यदि बोलता है तो फिर राइट आंसर अच्छा बनता। तो राइट आंसर इसको बनेगा बेटा सी। इसका राइट आंसर बनेगा कि सिल्वीकल्चर जो होता है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। इकोलॉजी पर्यावरण से संबंधित, पेडोलॉजी जो होता है, पेडोलॉजी जो होता है मिट्टी से होता है, कृषि एग्रीकल्चर होता है। ध्यान रखना भाई, राइट आंसर सी बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, बायोलॉजी, सेरोलॉजी या फिर गाइनोलॉजी? तो बच्चा ध्यान रखना है, राइट आंसर जो बनेगा सेरोलॉजी जो होता है ये एंटीबॉडीज और एंटीजन का आपका क्या होता है? अध्ययन होता है। एंटीबॉडीज और एंटीजन किस में पाए जाते हैं मेरे दोस्तों? ये रक्त के अंदर पाए जाते हैं भाई, ध्यान रखें। हिस्टोलॉजी जो होता है बेटा एक किसका होता है ये बताएंगे। बायोलॉजी किसका होता है? जीव विज्ञान का होता है। गायनोलॉजी जो होता है बेटा एक स्त्री विशेषज्ञ होता है, गायनिकोलॉजिस्ट जो होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है नेक्स्ट। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे भाई? खगोल शास्त्र, कृषि, जेनेटिक्स या फिर एंथ्रोपोलॉजी? जल्दी से बताइए विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखते हैं। देखते हैं बच्चों का क्या क्या जवाब आता है। राइट आंसर बताइए भाई क्या जवाब होगा। बताइए मेरे दोस्तों क्या राइट आंसर बनेगा।
चलिए मेरे बच्चा, जवाब क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा खगोल शास्त्र जो होता है बेटा, ये किससे संबंधित होता है? व्हाइट ड्वार्फ से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान मापन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तापमान किसे मेजर किया जाता है? हाइग्रोमीटर से, थर्मामीटर से, फोटोमीटर से, या फिर हाइड्रोमीटर से? तो बच्चा ध्यान रखना, तापमान मेजर किया जाता है थर्मामीटर, जिसमें आपका पारा भरा होता है। राइट आंसर क्या बनेगा? बी। हाइग्रो जो होता है बेटा आर्द्रता को मापता है, और हाइड्रोमीटर जो होता है घनत्व को मापता है भाई। किसको मापता है? घनत्व मतलब डेंसिटी, और ये किसको मापता है? आर्द्रता, इसका मतलब नमी को मापने का जो काम करेगा वो आपका हाइग्रोमीटर होता है। बच्चा ध्यान रखिए। फोटोमीटर जो होता है, ये आप बताएंगे जवाब क्या आंसर होगा फोटोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ग्राम बेल है, एडवर्ड जेनर है, फिर लुईस पास्चर है। तो बच्चा ध्यान रखना है, पेनिसिलिन के खोजकर्ता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिल से कैलेंडर में निशान लगाना, ये लॉजिक है याद करने का। ग्राम बेल टेलीफोन का होता है, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, लुईस पास्चर पाश्चराइजीकरण का है, या फिर रेबीज के टीका का खोज करता है भाई। ठीक है मेरे बच्चों, राइट आंसर क्या बनेगा? ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं भाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बढ़ते रहें, अपनी तैयारी को शानदार बनाएं, अच्छे से मेहनत करें और अपना एक सिलेक्शन लें। चलिए, इसके साथ साथ कोई बच्चा चाहता है सर जी हमें आरपीएफ का फुल कोर्स चाहिए, तो आरपीएफ का फुल कोर्स पाने के लिए बच्चा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ऐप का, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो मेरे दोस्तों 199 रुपीज़ के अंदर आपको 199 रुपये में आरपीएफ का फुल कोर्स मिलेगा, जिसमें आपका मैथ का भी सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा अलग टीचर के माध्यम से। साइंस भी आपको कराई जाएगी, इसके साथ साथ रीजनिंग भी आपको कराई जाएगी, और इसके साथ बेटा आपका कौन सा है, जी के भी आपको कराई जाएगी। इसके साथ करंट जो आता है वो भी आपको कराया जाएगा भाई, ध्यान रखना है। तो सारे के सारे सब्जेक्ट अलग अलग स्टाफ के साथ आपको कराया जाएगा 199 रुपीज़ में। सफलता बैच की गारंटी रहेगी, पूरा अच्छा आपका अच्छी टीम के साथ आपको ये कोर्स का जो है आपका कंप्लीट कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बायोप्सी अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है? बायोप्सी तो एरोनॉटिक्स से है, समाज विज्ञान से, चिकित्सा विज्ञान से, फिर इकोनोमेट्रिक्स है? जल्दी से बताइए, बायोप्सी अध्ययन किस क्षेत्र में होता है? तो बच्चा ध्यान रखना, बायोप्सी जो होता है ये चिकित्सा विज्ञान से संबंधित होता है। राइट आंसर क्या बनेगा मेरे दोस्तों? सी राइट आंसर बनेगा भाई। चलिए, इसके साथ साथ इसी बच्चे को ग्रुप में जुड़ना है तो 9992619864। ठीक है जी, किस नंबर पर कांटेक्ट करना है? ठीक है मेरे बच्चों, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है बराबर किसके बराबर होता है? एक पारसेक जो होता है, पारसेक में बात करता हूं, दूरी को मापने की यूनिट होती है। तो एक पारसेक कितने बराबर होता है? 4.25 प्रकाश वर्ष होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.85 प्रकाश वर्ष। तो ध्यान रखना बेटा, 3.25 प्रकाश वर्ष, या इसको हम कह सकते हैं लाइट ईयर। क्या कह सकते हैं? लाइट ईयर होता है, इसके बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा मेरे बच्चों? राइट आंसर जो है भाई वो क्या बनेगा? बी राइट आंसर बनेगा भाई इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13, हवा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है भाई? हवा में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन। राइट आंसर बनेगा बच्चा क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है 78% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% पाया जाता है, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में है सबसे ज़्यादा, ब्रह्मांड में। ठीक है, और उसके बाद बेटा ऑक्सीजन जो होता है ये पाया जाता है 21%, या आप कह सकते हैं 20%, 20.5% हम कह सकते हैं। तो बच्चा इसका राइट आंसर क्या बनेगा मेरे बच्चों? ए राइट आंसर बनेगा भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जूल सेकंड निम्नलिखित में किसका मात्रक होता है? जूल सेकंड बेटा कार्य का होता है, दाब का, संवेग का, या कोणीय संवेग का? तो बच्चा राइट आंसर बनेगा कोणीय संवेग। कार्य का क्या होता है बेटा? जूल होता है। उसके बाद बल का क्या होता है बेटा? दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। और मैं इसकी बात करता हूँ बच्चा, इसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बनेगा भाई डी, कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई बतानी है मेरे बच्चों। तो बच्चा देखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर है, ओम से, वोल्ट है, कूलाम। तो बच्चा विद्युत धारा की क्या होती है मेरे बच्चों? एम्पियर होती है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस बोलते हैं। वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है, विभवांतर का होता है। और कूलाम जो होता है बेटा ये किसका होता है? आवेश का होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं चार्ज का होता है। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 देखिए क्या कहता है। कहता है बेटा, बच्चों में हड्डियों का विकास किस विटामिन द्वारा मुक्त प्रभावित होता है भाई? बच्चों में हड्डियों का विकास किस विटामिन द्वारा मुक्त प्रभावित होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी?
तो बच्चा हड्डियों में होता है तो विटामिन डी होता है, इसके लिए विशेष इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है सुबह की जो मॉर्निंग का प्रकाश होता है उससे आपको क्या मिलता है मेरे बच्चों, विटामिन डी मिलता है भाई। राइट आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्लांटी होते हैं, प्लांटी जो होते हैं, प्लांटी होते हैं किस प्रकार के होते हैं, एक कोष के पौधे, बहुकोष के पौधे, यूकैरियोटिक जंतु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा राइट आंसर होगा बहुकोष के पौधे होते हैं, प्लांट या प्लांट्स हम कह सकते हैं। सभी प्लांट मोस्टली जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, बहुकोष के होते हैं। एक कोशिका से ज्यादा जीव जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक जीव में बेटा एक से ज्यादा कोशिका होती है उसको हम बोलते हैं बहुकोष के जीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सरल आवर्त सारणी में स्थिर रहता है भाई, सरल आवर्त सारणी में स्थिर रहता है आयाम, प्रत्यानयन, आवर्तकाल या फिर गतिज ऊर्जा। तो सरल आवर्त गति में जो आवर्त की एक गति होती है उसमें क्या स्थिर रहता है, तो उसका आवर्तकाल जो होता है, ठीक है, जो ऑसिलेशन जो पीरियड होता है वो क्या होता है बेटा आपका स्थिर रहने का काम करता है भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर विटामिन उत्पन्न होता है, तो मैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन होता है धूप में, तो प्राचीन काल की जो धूप होती है कौन सा विटामिन होता है उसमें, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो प्रातःकालीन जो विटामिन होता है उसमें विटामिन डी होता है, बच्चा ध्यान रखना है। और विटामिन डी जो होता है वो आपकी हड्डियों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, यूजफुल होता है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है बच्चा वो कैसे क्या कहते हैं, रिकेटस कहा जाता है। चलिए भाई, वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रक को सबसे प्रथम किसने खोजा एवं नाम दिया था भाई, केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, थियोडोर स्वान या फिर थॉमस मॉर्गन। तो बच्चा केंद्रक को सबसे पहले जो खोजा था वो खोजा था बेटा केंद्रक को किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने बच्चा, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। और कोशिका को जो खोजा था, कोशिका खोजकर्ता जो कहे जाते हैं वो कौन है बच्चा, 1665 में, वो है आपके रॉबर्ट हुक भाई। ठीक है मेरे बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, निम्नलिखित में से चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, अरस्तु है, थियोफ्रास्टस, हिप्पोक्रेटस, लुईस पास्चर हैं। तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक कहे जाते हैं बच्चा वो है हिप्पोक्रेटस। देखिए बेटा अरस्तु जो है जीव विज्ञान के हैं, अरस्तु जीव विज्ञान है, और ये किसके हैं बेटा, वनस्पति के, किसके हैं, वनस्पति के कहे जाते हैं भाई। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन, लुईस पास्चर मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, कहता है पृथ्वी का पलायन वेग को हम बोलते हैं बेटा एस्केप वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो 15.0 किलोमीटर पर सेकंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, 7.0 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2। तो राइट आंसर बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसके एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gr, क्या होता है, √2gr। जी का मतलब ग्रेविटी है ना, पृथ्वी का गुरुत्व है, और आर मतलब पृथ्वी का रेडियस है, किसी का रेडियस ले सकते हैं, बस पृथ्वी का रेडियस है भाई। ठीक है, पृथ्वी का रेडियस जो होता है वो कितना होता है, 6400 मीटर होता है, और ग्रेविटी जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे बच्चों, इसको वैल्यू को सॉल्व कर ले, यही वैल्यू आएगी बिल्कुल, 11.2 किलोमीटर। इसका मतलब होता है पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए वो वस्तु नीचे ना आकर के ब्रह्मांड में चली जाएगी भाई, क्योंकि पृथ्वी के जी का जो मान है उसको पार कर जाती है। पृथ्वी का जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्या कहता है दोस्तों, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भाई, और कहता है कि दाब बढ़ाने पर द्रव्यों के द्रव्यमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपरिवर्तनीय रहेगा, यह द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, बढ़ता है या फिर न्यून रहेगा। तो बच्चा ध्यान रखना, द्रव्य की प्रकृति पर रहता है भैया, आपकी उसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी कम है, या फिर इनमें से और कोई समस्या चल रही है, तो ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के संदर्भ में कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, ये प्राणी के जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, यह एक अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिका को बनाने की क्षमता रखती है, यह केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो बच्चा राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी है, क्योंकि ये कथन जो है ये असत्य कहा जाता है भाई, सभी में पाई जाती है, जरूर नहीं है भ्रूण में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, कहता है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान की मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं, बायोनोमिक्स कहते हैं, बायोनोमी कहते हैं, बायोमेट्री कहते हैं। जल्दी से राइट आंसर बताइए मेरे बच्चों, क्या राइट आंसर बनेगा, जल्दी से राइट आंसर बताएं भाई, क्या राइट आंसर बनेगा, मेरे चीतो जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल मेरे बच्चा, जिस बच्चे ने बायोनिक्स बोला है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, बायोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई क्या कह रहा है,
ठोस वस्तु को ऊष्मा देने पर उसके अणु क्या होते हैं भाई। आपने कोई भी सॉलिड, आपकी गेंद है और ये आपको मान के चलो इसको आप हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पे क्या होगा बेटा, इसके जो कण होंगे, छोटे छोटे कण होंगे, वो क्या करते हैं बेटा, कंपन करने लगते हैं। राइट आंसर जो बनेगा मेरा बच्चा, कंपन आयाम बढ़ जाता है, ना कि वो भारी होता है, ना अणु हल्के हो जाते हैं, ना ही ऊर्जा घटती है। क्योंकि एक वाला अणु दूसरे वाले अणु को क्या करेगा, कंपन करेगा, अपनी जगह पर रहेगा, और दूसरा अणु क्या देगा बेटा, वो आपको हीट देगा, हीट ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई। इससे पहले भी जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, इससे भी पहले आपके 8 से 7 क्लास जा चुके हैं, सभी बच्चे उन क्लासेस को जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 27, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है भाई। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो जल में जो घुलती है बेटा, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील जो होती हैं, तो जल में घुलनशील जो होती है मेरे बच्चा, वो होती है बी और सी। और वसा में जो है, वसा में घुलनशील है वो बच्चा आपकी होती है के, ई, डी और ए। तो बच्चा जल में कह रहा है, तो जल में घुलनशील जो होती है मेरे बच्चा वो कौन सी होती है, बी और सी। तो बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28, कोयलाइडों का शोधन किया जा सकता है अवक्षेपण द्वारा, उर्णन द्वारा, विसरण द्वारा, निस्पंदन द्वारा। जल्दी से राइट आंसर बताएं भाई, क्या राइट आंसर बनेगा। जवाब होगा बेटा अवक्षेपण द्वारा कोयलाइडों का शोधन किया जा सकता है, राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्तों ए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। धुआं उदाहरण है भाई, धुआं किसका उदाहरण है, तो वो ठोस का द्रव्य में विलयन है, ठोस का गैस में विलयन है, द्रव्य का द्रव्य में विलयन है, या फिर द्रव्य का द्रव्य में विलयन होता है। तो बच्चे जल्दी से बताइए, जवाब होगा मेरे बच्चों ठोस का गैस में विलयन जो होता है यही होता है बेटा धुआं। धुआं एक कोलाइडी सॉल्यूशन है, कौन सा है, कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन ध्यान रखना है। और कोलाइडी विलयन भी होता है, इसमें होता क्या है बेटा, ठोस का गैस में विलयन। इसका मतलब धूल के कण या फिर जो धुएं के कण जो होते हैं वो किस में मिल जाते हैं, हवा के अंदर मिल जाते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और मिलते हैं किसमें, गैस में। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिलता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है बच्चा, धुआं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बेटा। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव्य या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं, कोलाइडी मूवमेंट, ब्राउनी मूवमेंट, है ना, ब्राउनियम मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंटम है, इनमें से कोई नहीं। जवाब होगा ब्राउनियन मूवमेंट। कौन सा होता है, ब्राउनियन मूवमेंट होता है, राइट आंसर बनेगा मेरे बच्चों बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक परमाणु के नाभिक में, परमाणु होता है कोई भी परमाणु, उस परमाणु के केंद्रक में, न्यूक्लियस में दो चीज होती है बच्चा, ध्यान रखना, एक तो होता है प्रोटॉन और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है मेरे बच्चा, तो राइट आंसर क्या बनेगा, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। ठीक है, राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्तों ए बनेगा भाई साहब। परमाणु के जो खोज करता है वो जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन है, और इसके हैं रदरफोर्ड। ठीक है जी, इसके हैं रदरफोर्ड। ठीक है मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32। समस्थानिक कार्बन 14 ना C14 कैंसर के निदान में संबंधित रखता है, पृथ्वी की आयु निर्धारण से है, फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म की आयु निर्धारण करता है, या फिर अनुरेख। तो जवाब होगा मेरे बच्चों क्या, सी, कैंसर क्या होता है, कोबाल्ट 60 होता है, कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 बच्चा ध्यान रखना है। ये होता है यूरेनियम 235। ठीक है, जीवाश्म ईंधनों की उम्र का पता लगाता है C14। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए इसका जवाब होगा सी, समस्थानिक C14 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने थे 33। हीलियम के नाभिक में होते हैं भाई, हीलियम के नाभिक में क्या क्या होता है, तो बच्चा केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन। तो बच्चा राइट आंसर बनेगा दो प्रोटॉन होता है। बच्चा क्या होता है, हीलियम के नाभिक में कितने होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दो होता है। इलेक्ट्रॉन भी दो होंगे, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है मेरे बच्चा, दो ही होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, तो रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, जीव विज्ञान में, इतिहास में। तो विज्ञान की वैसा जिसके अंदर जीवधारी हो, तो जीवधारी का मतलब हो गया मेरे बच्चों क्या, राइट आंसर बनेगा, राइट आंसर बनेगा सी, जीव विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है जीवधारियों का, जिसके खोज करता हुए अरिस्तु या एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। पारसेक किसका मात्रक होता है, मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन बताया है। पारसेक जो होता है समय का, दूरी का, कोण का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ध्यान रखना है, पारसेक जो होता है दूरी का मात्रक होता है। और मैंने बताया था 3.25 जब लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष बनता है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर बनता है, तो बेटा एक बनता है, एक पारसेक बनता है। पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चा, मेरा मुन्ना। तो मेरे दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ हमने बेटा 35 क्वेश्चन किए, बड़े मजेदार क्वेश्चन थे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।